जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माई सेल्फ हर्ष। तो हम डेप्रीशिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डेप्रीशिएशन के बारे में काफ़ी कुछ पता किया और टॉपिक भी लिखे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है आज की क्लास में और 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा और इसका कंपल्सरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप इजी तरीके से कर पाओगे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की। तो डेप्रीशिएशन हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको टॉपिक लिखवाए थे कि हमने डेप्रीशिएशन चैप्टर में पढ़ना क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने डेप्रीशिएशन का मतलब देख लिया था, इसके जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है हमने मेथड ऑफ चार्जिंग हम लेजर अकाउंट देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, लेजर अकाउंट्स। लेकिन उससे पहले जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा था पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज है, उसमें से 3 हमने देख ली थी। जो 4th जर्नल एंट्री वो बाद में करवाएंगे, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा था हमने मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन पढ़ना था। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, तो इसमें हमने लास्ट क्लास देख लिया था कि 2 मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन है। दोनों अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग SLM को प्रेफर करते हैं और कुछ WDV को। WDV वालों का अपना कुछ कॉन्सेप्ट था, SLM वालों का अपना कुछ कॉन्सेप्ट था। 4th था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। तो ये क्या है, ये भी जब हमने जर्नल एंट्री, लेजर और ये मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन के प्लस क्वेश्चंस कर लिए, तब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन पे चर्चा करेंगे कि क्या ये क्या चीज है। ये 12th के हिसाब से भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें 12th में क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, जिसमें ये दोनों मेथड जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रीशिएशन है ये डिस्कस होते हैं वहां पे। तो इस चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे थे, तो कुल मिला के सिर्फ 3 मैंने जर्नल एंट्री आपको दिखाई 4 में से। एक तो क्वेश्चन कहा करेगा कि हमने परचेज की है, परचेज ऑफ एसेट। तो उसकी एंट्री बहुत सिंपल थी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट कर दिया और टू बैंक में से हमने पेमेंट कर दी। ये जब मर्जी परचेज कर सकते हैं, इस ईयर के स्टार्टिंग में, एंड में, मिड ऑफ द ईयर, जब भी मर्जी। लेकिन जो डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते हैं, रिडक्शन इन वैल्यू हुई है, वो नॉर्मली हम कब करते हैं, ईयर एंड पे करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करके। एसेट की वैल्यू कम हो गई इसलिए हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया। फिर थी सेल ऑफ एसेट की। आज सिर्फ यही चेक करना है सेल ऑफ एसेट कैसे होती है। जब भी एसेट बिकती है, या तो वो प्रॉफिट पे बिकेगी या फिर लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसमें सीखने वाली एसेट कुछ नहीं है। जब एसेट बिकती है तो 2 चीजें कंफर्म होती हैं। एक, बैंक में हमारे पास पैसे आएंगे, एक हमारी एसेट चली जाएगी। लास्ट क्लास देखा था, फॉर एग्जांपल 80,000 मुझे रियलाइज हो गया, 70,000 की एसेट थी, तो मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं प्रॉफिट को क्रेडिट कर दूंगा। ट्रू प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 10,000, जो ऐसा करके। अगर लॉस हुआ, मान लो हमने 65 में बेची थी लास्ट क्लास, 65,000 बैंक में आई, हमारे पास ये एसेट कितने की चलेगी, 70,000 की, और लॉस कितना आ गया, लॉस हमने डेबिट कर दिया। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं 5,000 का। तो सिर्फ ये है इस चैप्टर में, इसी की हमने लेजर पोस्टिंग सीखनी है। तो आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस एसेट का कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखना। आज से ना कई साल पहले मैंने ना मोबाइल खरीदा। मैंने खुद खरीदा अपने आप, घर वालों से नहीं लिया था। तो फिर मैंने मोबाइल खरीदा। मैंने वो मोबाइल खरीदा 10,000 का। मैंने एंट्री लिखी खुशी खुशी, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश करके 10,000। 2015 की बात है, 2016, 2017, 2018, ऐसा। 2018 कहां से आ गया, नीचे 14, 2014, 2015 एंड 2016। 31 दिसंबर को मैंने वो एसेट जो मोबाइल था मैंने सेल कर दिया। मैंने वो मोबाइल को सेल किया 6,000 का।
कितने का? 6000 का। चलो 5000 का, 5000 का मैंने उस मोबाइल को सेल कर दिया। चलो 4000 का, हाँ 4000 का मैंने उसको सेल किया और मेरा बुरा हाल हो गया रो रो के। मेरा मोबाइल चला गया, मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 10,000 का मोबाइल था, मैंने 4000 में सेल कर दिया। तो लॉस कितना हुआ? कॉस्ट थी 10,000 माइनस, सॉरी लेट्स से सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड्स कितने की थी? 10,000। 4,000 हमें रियलाइज कितना हुआ? 4,000। और हमारी कॉस्ट क्या थी? 10,000। 10,000 की चीज हमने 4,000 में सेल कर दी, हमें लॉस कितना हो गया? 6,000। मैं बहुत रोया घर पे कि हाँ हाँ मुझे 6,000 का लॉस हो गया, मुझे 6,000 का लॉस हो गया। रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्या ये सही है मुझे 6,000 का लॉस हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है। सर नहीं, आपको 6,000 का लॉस नहीं हुआ, आपने वो मोबाइल यूज भी किया था। आपने क्या किया था? मोबाइल यूज भी किया था। तो फिर क्या हो गया यूज किया? सर ऐसे थोड़ा ना होता है। उस मोबाइल को यूज किया जब आपने, उस पे डेप्रीशिएशन भी लगी होगी। क्या लगी होगी? डेप्रीशिएशन। सर जब 2014 में आपने मोबाइल यूज किया, मान लो आपकी मोबाइल की डेप्रीशिएशन हम 1500 लगाते हैं हर साल। कितनी? 1500। तो पहले साल हमने एंट्री लिख दी थी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल 1500। ठीक है, तो मोबाइल बुक्स में कितने का रह गया था फिर मोबाइल? सर 8500 का। यहां पे कितने का रह गया था? 8500 का। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे साल फिर मोबाइल यूज किया। सर हाँ जी सर, फिर भी डेप्रीशिएशन लगी होगी। डेप्रीशिएशन टू मोबाइल 1500, एज्यूमिंग दैट कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं। और मोबाइल फिर कितने का रह गया था सर बुक्स में? 6,000 का सर, 7,000 का। तो यहां पे मोबाइल 7,000 का था। सर ये थोड़ा ना होता है कि आप कहोगे कि 4,000 का बिक गया और 10,000 का मोबाइल खरीदे था, फिर तो लॉस आएगा ही। आपने उसको यूज भी किया है। ठीक है सर, तीसरे साल भी यूज किया आपने 2016 में? हाँ किया। सर फिर उसके भी डेप्रीशिएशन लगेगी, डेप्रीशिएशन टू मोबाइल 1500। सर वो बुक्स में फिर इसके बाद बैलेंस शीट में कितना शो हो गया मोबाइल? 5500 सर। जब आपने बेचा 5500 का 4000 का, तब वो मोबाइल एक्चुअल में आपने बहुत ही यूज कर रखा था और आपके हिसाब से बुक्स में कितने का था? वो 5500 का। तो क्या फिर प्रॉफिट लॉस ऐसे कैलकुलेट करना गलत है? सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट? यस, सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट का क्या मतलब है? जितने का खरीदा था हमने। लेकिन अगर आज से 5 साल 10 साल पहले खरीदा था तो ऐसे थोड़ा ना होगा। मान लो मैंने 20 साल पहले एक मोबाइल खरीदा था 3,000 का, आज मैंने वो 300 में बेच दिया, तो मैं रहूंगा 27, मेरा 2700 का लॉस हो गया, 2700 का लॉस हो गया। आंसर दो, आपने उस मोबाइल को यूज किया, उस मोबाइल के मजे लिए हैं, और जब मोबाइल को यूज किया तो आपकी डेप्रीशिएशन लग लग के उसकी वैल्यू कम हुई थी। तो इस वजह से जब हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम करेंगे सेल प्रोसीड्स 4000 माइनस नो कॉस्ट, इट्स कॉल्ड बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। बुक्स में वैल्यू कितने की है वो देखो, आपने कॉस्ट नहीं देखनी। सर बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में वैल्यू है। बुक में वैल्यू तो सर यहां पे 10,000 थी, यहां पे 8500 है, 85 लिख दे। आंसर नो। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, जब आपने उस चीज को बेचा तब बुक्स में वैल्यू कितनी थी, तो वो देखो। तो मैंने बेचा कब? 31 दिसंबर 2017 को, 16 को। तब उसमें वैल्यू क्या थी? तब उसमें वैल्यू थी सर 1500, 5500। तो आपने 10,000 वाली चीज 4,000 में नहीं बेची, आपने 5500 वाली चीज कितने में बेची है? 4,000। तो आपका जो लॉस है वो 6,000 नहीं है, कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1500 है।
तो एंट्री तो हमें डालनी आ गई थी, हमने जर्नल एंट्री सीख ली। एक चीज कंफर्म है कि बैंक में पैसे आएंगे, 4000 आए। दूसरी चीज कंफर्म है मोबाइल गया कितने का, नोट 10,000, इट्स 5500, क्योंकि जब बेचा तब बुक्स में वैल्यू कितनी थी, 5500 की थी। 4000 की चीज 5500 की चीज 4000 में आपने बेच दी, तो लॉस कितना हुआ, 1500। बस यही चीज सीखनी थी कि सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस नहीं आता, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, तो ये प्रॉफिट लॉस आएगा। बस सो सिंपल। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि 1 Jan 2015 को 14 को सर एक बात पूछो सर, 1 Jan को क्वेश्चन ने कहा कि हमने मोबाइल खरीदा 10,000 का, परचेज किया। क्वेश्चन ऐसे लिखेगा 1 2 3, 1 Jan 2014 को हमने क्या किया, परचेज किया, ठीक है, कितने का, 10,000 का। क्वेश्चन कहेगा 2014, 2015, 2016 को आपने 31 दिसंबर 2016 को वो मोबाइल सेल कर दिया कितने का, लेट्स से 4,000। पास द जर्नल एंट्रीज, बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब 2014 आएगा तो हमने एंट्री की लिखी थी मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। और क्वेश्चन कहेगा मैं भाई 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। हम तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बार बार 15% चेक करते हैं। तो जब आपने बेचा तो एक चीज कंफर्म थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अभी हमें यह नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो इस चीज को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट्स। हमारे वर्किंग नोट बनेंगे जब भी क्वेश्चन में सेल की बात होगी कि एसेट हमने बेचा है, तब हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। सर वर्किंग नोट कैसे, देखना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसका क्या मतलब था, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू एज ऑन, क्या बुक वैल्यू कब की लेंगे, 1 Jan की 14 15, द आंसर इज नो। बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, कब बेचा, 31 दिसंबर 2016 को। सेल कितने की हुई सर, 4,000 की। क्या बुक वैल्यू आपको पता है अभी, आंसर इज नो। हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप में कोई जादू है तो देखो क्या है, बुक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आप गेस कर सकते हो बुक वैल्यू कितनी होगी, आंसर इज नो। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम, बुक वैल्यू का क्या मतलब है, सर जब से आपने एसेट खरीदी उसके बाद डेप्रिसिएशन लगती गई और अल्टीमेट बुक्स में जो वैल्यू थी हम वो कंसीडर करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, कॉस्ट कितने की थी सर, 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जब तक सेल नहीं हुआ तब तक हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, ये उसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगी, बुक वैल्यू। तो 2014 में बुक डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 15%। 10,000 का 15% कितना हुआ सर, 1,500। 2015 में डेप्रिसिएशन कितनी लगी, SLM है तो कितनी लगी, 10,000 का 15%, 1,500 सर। क्या 2016 में भी यूज किया, यस 2016 में भी यूज किया सर, तब भी फिर 1,500 लगे, यस। तो कुल मिला के 3 साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 4,500। तो अगर 10,000 के मोबाइल पे 4,500 डेप्रिसिएशन अब लग चुकी, तो एट द टाइम ऑफ सेल बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,500, 5,500। तो बस यही बुक वैल्यू की एसेट हमने 4,000 में बेच दी और हमें 1,500 का लॉस हो गया। उसके बाद हम एंट्री पूरी कर देंगे। बैंक में कितने आए, 4,000। एसेट कितने की गई,
10,000 की नहीं, कितने की गई बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू कितने की थी 5500, तो लॉस कितना हुआ 1500। सो सिंपल। तो ये जब भी कोई क्वेश्चन सेल की बात करेगा तब हमने ये दो वर्किंग नोट बनाने ही हैं। कौन से वर्किंग नोट 1 सेल माइनस बुक वैल्यू, अगर सेल 4000 की है बुक वैल्यू 5500 की है तो लॉस हो गया। अगर 4000 की चीज बिकी है और है कितने की थी 5500 की तो 1500 का लॉस। अगर 4000 में बिकती और होती कितने की 3000 की वो तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन द क्वेश्चन इज कि बुक वैल्यू क्या है, जब से खरीदी है तब से लेकर आज तक आपने कितनी यूज की और उस यूज की वजह से कितनी डेप्रिसिएशन इसमें लग चुकी वो माइनस कर दो। सो सिंपल। सर एक क्वेश्चन पूछे, हाँ पूछो। सर मान लो कि हमने ना 2014 में ये एसेट यूज की, हाँ 2015 में भी यूज की, हाँ लेकिन सर हमने ना 2016 के मिड में बेच दी, हाँ ठीक है। तो कब बेची सर, हमने बेची ये 1 जुलाई को, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। तब कैसे करते, सेल प्रोसीड्स कितने की बिकी 4000 की माइनस बुक वैल्यू एज ओन क्या डेट ऑफ सेल दैट इज 1 जुलाई। क्या पता है, आंसर इज नो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। कॉस्ट कितने की थी 10,000 माइनस बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2016 माइनस, सॉरी बुक वैल्यू नहीं, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जब तक सेल, जब जिस डेट को सेल हुई है तब तक आपने डेप्रिसिएशन उस पर कितनी लगाई। क्या 2014 में ये पूरी यूज की थी, हाँ सर, तो पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी 1500 रुपया। 2015 में आपने पूरी यूज की, हाँ सर 15% 10,000 का 1500। क्या आपने 2016 में भी पूरी यूज की, आंसर इज नो। आपने सिर्फ और सिर्फ कितनी देर यूज की है, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून तक आपने यूज की थी। तो डेप्रिसिएशन भी कितनी देर की लगेगी 6 मंथ की। तो 10,000 का 15% तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है। हम तो 6 मंथ यूज किए तो कितनी होगी 750, ये आ गया 3750। तो 6250 की बुक वैल्यू रहेगी। अब हमने 6250 वाली बुक वैल्यू के एसेट जो थी कितने में बेच दी 4000 की, तो लॉस कितना हुआ 2250। सो सिंपल। तो कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट प्रॉफिट नहीं करते, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू एज ऑन व्हाट, एज ऑन डेट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। अगर बुक वैल्यू कम थी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर बुक वैल्यू ज्यादा थी हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन ये बुक वैल्यू आएगी कैसे, सर आएगी कैसे, मतलब कॉस्ट थी और उसमें से आज तक की डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो। बस यही कॉन्सेप्ट है और यही क्वेश्चन आएगा। बस भाई ये दो वर्किंग नोट आपको ध्यान में रखने हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें वर्किंग नोट बनाएंगे हम ना, खुद क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखना क्वेश्चन तैयार करेंगे और खुद करेंगे। देखना क्वेश्चन क्या कहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है आपको। एक चीज मत बोलना कि ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ईयर एंड पे क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन कहेगा 2016, 2017, 2018, 2019। क्वेश्चन कहेगा भाई हमने ना 1 जनवरी को परचेज की 1 लाख की मशीनरी, हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन कहेगा हमने फिर परचेज कर ली, कब परचेज की 1 जुलाई को, तो परचेज करेगी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी बोलो, 50,000 की परचेज कर ली तो परचेज की पड़ेगी एस बैंक एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा 2018 में हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। 2019 में ना हमने ना 1 जुलाई को मशीन ना सेल कर दी। जब सेल होगी तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसके हमें वर्किंग नोट पता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि हमने ना मशीन वाली कौन सी बेच दी, हमने ये वाली मशीन बेच दी, मशीन नंबर 1 कितने की बेच दी, ये हमने बेच दी 60,000 की,
कितने की बेच दी? 60,000 की। बस यही क्वेश्चन आने वाला है। एक परचेज की एंट्री आनी है, एक सेल की आनी है और एक किस चीज की आनी है? डेप्रिसिएशन की। तो क्वेश्चन कहेगा कि भाई आप मशीन 1 हमने सेल कर दी 60,000 की, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो बस और एक चीज रहेगी क्वेश्चन को बतानी चाहिए थी अभी, क्या कि हम डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा भाई हम 20% SLM लगाते हैं। क्या लगाते हैं? SLM। बस सो सिंपल। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चलो 2016 में कौन कौन सी घटना घटित हुई? सर एक तो ना 1 जनवरी 2016 को एक घटना घटित हुई थी, वो थी परचेज की। ठीक है, तो परचेज करे की जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू बैंक 1,00,000। क्या 2016 में कोई और घटना घटित हुई है? द आंसर इज नो, कुछ भी नहीं हुआ और कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर अब क्या करें? क्या 2017 में जंप करें? नहीं, 31 दिसंबर 2016 को हमारा कर्म है। हमने एक काम कभी भी नहीं भूलना, हमने एक काम कभी भी नहीं भूलना। क्या? डेप्रिसिएशन लगाने का। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? सर डेप्रिसिएशन लगेगी 1,00,000 की मशीनरी है, आप यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इनटू सर 20% है। कितनी देर की? क्या पूरा साल है सर यूज की? हाँ सर पूरा साल यूज की, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आया? 20,000 डेप्रिसिएशन लगा दी, 20,000। तो 20,000 की डेप्रिसिएशन लगी। फिर हमारा अगला काम क्या था? 2017 2017 में कोई घटना घटित हुई है? हाँ सर हुई है, 31 दिसंबर से पहले। हाँ सर 31 दिसंबर को तो हमारा एक काम होता ही होता है डेप्रिसिएशन लगाना। उससे पहले क्या कोई परचेज सेल हुई है? हाँ जी सर हुई है। 1 जुलाई को हमने एक मशीन और परचेज कर ली। मशीन परचेज करेगी, जर्नल एंट्री क्या होगी? सर वही ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हुआ? सर 50,000 की खरीदी। ठीक है सर। क्या उसके बाद कोई घटना घटित हुई है? आंसर इज नो। तो अगर कोई घटना घटित नहीं हुई तो हमने अपना काम एक नहीं छोड़ना, वो क्या है? 31 दिसंबर को एक डेप्रिसिएशन लगानी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अच्छा कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? हमारे पास मशीन्स कितनी है? सर एक तो ना हमारे पास ना 1,00,000 की मशीन पड़ी है, 1,00,000, उस पे कितनी लगानी है? 20% पूरे साल की। क्या वो पूरा साल यूज की है? हाँ, 20,000 तो सर वो डेप्रिसिएशन होगी। और एक हमारे पास है 50,000 मशीन की जो इस बार खरीदी, उस पे भी 20%। क्या उस पे भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? सर नहीं, उस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सर हमने पूरा साल यूज नहीं की। उसकी डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी? सर लगेगी 1 जुलाई को हमने परचेज किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 मंथ यूज करी है हमने वो मशीन। कितने मंथ? 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन भी कितनी देर की लगेगी? सिर्फ और सिर्फ 6/12। अगर मशीन आधी यूज हुई है तो आधी। कितना हुआ? 5,000। तो टोटल मशीन की हमारा नुकसान कितना हो गया? 25,000 का। सर एक बात पूछें, सर अगर हम ना दोनों मशीन की डेप्रिसिएशन अलग अलग एंट्री डाले तो डेप्रिसिएशन टू मशीन और डेप्रिसिएशन टू मशीन। अच्छा ये बताओ, अगर आपकी फैक्ट्री में 50 मशीन हैं और 50 की 50 पे डेप्रिसिएशन लगानी है, क्या तो सबकी अलग अलग एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन। आंसर नो। इसलिए हम एक एंट्री से ही लिखते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीन करके। हाँ, डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझ आई? ठीक है सर।
अच्छा एक चीज बताओ, इसको छोड़ते हैं, एक ना स्कूल है, ऐसे स्टोरी सुनते हैं छोटी सी, मजा आएगा। स्कूल में ना क्लास है आपकी, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से ना एक बच्चे का आज हैप्पी बर्थडे है, जैसे छोटे होते थे ना, क्लास में उसका एक हैप्पी बर्थडे है, उसके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा, इंचार्ज मैम ने कहा कि भाई जब ना छुट्टी होगी पूरी, तब हम सारी बच्चों को ना लाइन में खड़ा करके चॉकलेट दे देंगे और हैप्पी बर्थडे बोल देना। ठीक है सर। सारे बच्चे ना छुट्टी का वेट करने लग गए, छुट्टी होगी छुट्टी होगी, चॉकलेट मिलेंगे चॉकलेट मिलेंगे, मजा आएगा मजा आएगा, ऐसा करके सब बच्चों को चॉकलेट कहाँ मिलने थे, लास्ट पीरियड पे। हाँ सर ठीक है। तो क्या हुआ ना, एक बच्चे का ना पेट दर्द करने लग गया वहां पे, इसका, इसने कहा मैम मैम मेरा ना पेट दर्द कर रहा है। तो ये ना फोर्थ पीरियड के बाद ही घर जाना चाहता था, ये कह रहा मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा ये बताओ, अब जब ये घर जा रहा है तो क्या इसको चॉकलेट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था, इंचार्ज मैम ने भी कहा था कि जब छुट्टी होगी तब सब बच्चों को चॉकलेट देंगे जब जाएंगे घर पे वो। अभी एक बच्चे का पेट दर्द करने लग गया, तो क्या उसको चॉकलेट मिलनी चाहिए? सर वैसे तो ना उसका पेट दर्द कर रहा है तो उसको चॉकलेट खानी नहीं चाहिए, और लेकिन हमें बहुत बुरा लगेगा अगर उसको चॉकलेट नहीं मिली। हाँ, तो हम इस बंदे को फोर्थ पीरियड के बाद ही क्या दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे। सर क्या आप बिना चॉकलेट की बातें करते रहते हो? सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट है इसमें। तो क्या इसके साथ ही बाकी बच्चों को भी चॉकलेट दे देंगे? नहीं, बाकी बच्चों की टर्न कब आएगी, लास्ट पीरियड पे। लेकिन जो जा रहा है उसकी चॉकलेट हमने छीननी नहीं है। हाँ सर ये तो अच्छी बात है, ऐसे करेंगे सर, चॉकलेट दे दिया करेंगे। यही कॉन्सेप्ट हमारा है, क्योंकि ये बंदा हमें अलविदा कह रहा था। क्या कह रहा था? अलविदा। चलो हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने क्या किया था, 2016 में क्या घटना घटित हुई? सर परचेज हुई, परचेज की तो एंट्री आती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक सर, और अपना कर्म हम छोड़ेंगे नहीं, कौन सा, डेप्रिसिएशन लगाने का। और आपने कहा था सर कि हम ना ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हाँ, तो ईयर एंड पे 31 दिसंबर 16 आई, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे हमने डेप्रिसिएशन लगानी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। 1 लाख की मशीन को हमने पूरा साल यूज किया तो पूरी डेप्रिसिएशन लगा दी 20,000। वेरी गुड। फिर आगे गई, 2017 आया। 2017 में कोई घटना घटित हुई? जी सर हुई, 50,000 की मशीन खरीदी। तो फिर क्या दिक्कत है, 1 जुलाई को हमने मशीन परचेज करे की एंट्री डाल दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ सर हो गया। क्या उसके बाद कोई घटना घटित हुई? आंसर इज नो। 31 दिसंबर को हमारा एक काम तो पक्का है, कौन सा, डेप्रिसिएशन लगाने का, डेप्रिसिएशन टू मशीन। बट डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी, 1 लाख की मशीनरी को हमने पूरा साल यूज किया। हाँ, 20,000 रुपया उसकी डेप्रिसिएशन लगी। लेकिन जो 50,000 की मशीन थी उसको हमने पूरा साल यूज नहीं किया, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई। 6 मंथ कौन से, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। 1 जनवरी 2017 से लेकर, अच्छा ये बताओ इस पीरियड की डेप्रिसिएशन लगाई है या येलो वाले पीरियड की? ये भी ग्रीन है, ग्रीन में कितने मंथ हैं, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून। जो मैंने ये 6% 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई है, कौन से लगाई है, डेट ऑफ परचेज से लेकर के 31 दिसंबर तक। सर येलो पीरियड की है, इस पीरियड की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। बोलो बात समझ आई? जी सर आगे। तो हमने 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन ये लगा दी 2 मशीन्स की। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया 2018। क्या आया, 2018। तो 2018 में क्या कोई घटना घटित हुई है?
हाँ सर, नहीं हुई सर, कोई घटना घटित नहीं हुई। तो 31 2018 में ना हमने कोई परचेज की है ना सेल की है, तो फिर कोई एंट्री नहीं डलेगी इसमें, 2018 खाली जाएगा। सर नहीं ना, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा, हम 31 दिसंबर को अपना काम नहीं छोड़ने वाले। कौन सा? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? सर हमारे पास एक तो मशीन पड़ी है 1 लाख वाली, इंटू 20%, 20,000। एक हमारे पास पिछले साल खरीदी थी 50,000 की मशीन, क्या उस पे भी अभी 6 मंथ की लगेगी? हाँ हाँ सर, 6 मंथ की लगेगी। नहीं, क्या उसको हमने पूरा साल यूज किया 2018 में? हाँ। फिर लेकिन सर पिछली बार क्यों किया था? रजे वो हमने इन बिटवीन साल के दौरान परचेज की थी, तो जब पहले थी नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे लगती? हाँ, तो हमने 2018 में उस पर पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज की। कितना हो गया ये? 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? 30,000। वही 3 एंट्री है, परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन लगा दी। वेरी गुड। अब ये बताओ, क्या 2019 में कोई घटना घटित हुई? हाँ सर हुई। कब हुई? 1 जुलाई को। कब हुई? 1 जुलाई को। वेरी गुड। तो 1 जुलाई को हमने एसेट को सेल किया। जी सर, जब एसेट को बेचते हैं तो बैंक में पैसे आते हैं, कंफर्म है? हमारे पास से एसेट चली जाती है, ये भी कंफर्म है? जी सर। अब क्या होगा, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। जब भी एसेट सेल होती है तो हम अपने वर्किंग नोट बनाएंगे टू कैलकुलेट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। चलो सर वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट क्या था? सब वर्किंग नोट था सेल प्रोसीड्स। एसेट्स कितने की बिकी थी? 60,000 की, माइनस बुक वैल्यू, नहीं कॉस्ट, नहीं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एज ओन। कब बिकी? 1 जुलाई 2019। बताओ बुक वैल्यू कितनी है, सोच के बताओ। सर सोचते थोड़ा ना है, हम सोचते नहीं है, हम तो वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2। सर कॉस्ट कितने की थी एसेट की जो बिक गई? अच्छा आप बताओ, जो एसेट बिकी वो हमने कितने में खरीदी थी? सर हमने ना मशीन 1 बेची है। मशीन 1 बेची है तो हमने मशीन 1 खरीदी थी 1 लाख की। हाँ 1 लाख की, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू कितना? 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 19 तक डेप्रिसिएशन इसकी कितनी लगी? ये खरीदी कब थी? 2016 में इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी। हाँ सर लगाई थी। 2016 में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 1 लाख का कितना लगाया था? 20%। ये रहा 1 लाख का कितना लगाया था? ये 1 सेकेंड, ये रही 20,000। हाँ सर 20,000 याद आ गया। क्या 2017 में भी इस पर डेप्रिसिएशन लगी थी? हाँ सर लगी थी। कहाँ लगी थी? कितनी लगी थी? सर ये रही 2017 में भी हमने ना पूरी 20,000 डेप्रिसिएशन लगाई थी। क्या 2018 पे डेप्रिसिएशन लगेगी? हाँ सर लगी थी, ये रही सर, तब भी हमने पूरा साल यूज किया था इसको। टू 2019 में डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। हाँ कब? सर जितनी देर यूज किया। अच्छा कितनी देर यूज किया? सर हमने ना इस एसेट को जो यूज किया है वो क्या है, यहां से यहां तक, 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक। ओहो, तो सर हमने 6 मंथ यूज किया तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। हाँ 6 मंथ की कितनी होगी?
1,00,000 की मशीन थी, हम 20% डेप्रिसिएशन लगाते हैं पूरे साल की, तो 6 मंथ की कितनी हुई? 6/12 10,000। बोलो बात समझ आई? जी सर समझ आ गई। सर 16 में हमने पूरा साल यूज किया तो हमने पूरे साल की लगा दी, 17 में पूरा साल यूज किया तो 17 की पूरे साल की लगा दी, 18 में पूरा यूज किया तो 18 की लगा दी, लेकिन 19 में हमने 6 महीने बाद ये एसेट बेच दी थी। ओहो, इसलिए कितनी लगाई डेप्रिसिएशन? सिर्फ 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी लगी? 70,000। एक बात बताऊं सर, आपने ना जो स्टोरी सुनाई थी वो क्या थी? बर्थडे वाली, यही तो थी कि भाई हम नॉर्मली चॉकलेट्स कब बांटने थे? हमने क्लास के एंड में बांटने थे, जब पीरियड खत्म हो जाने थे। और अगर इन बिटवीन हमें कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है तो क्या उसका चॉकलेट हम छीन लें? नहीं सर, देना पड़ेगा। क्या फिर बाकी बच्चों को भी चॉकलेट उसी टाइम दे दें? सर नहीं, बाकी बच्चों को तो एंड पे मिलेंगे। यही बात हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर पे एप्लीकेबल होती है। सर वो कैसे? हम नॉर्मली सब एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर एंड पे, लेकिन अगर इन बिटवीन हमने ईयर के बीच में कोई एसेट बेच दी है, कोई एसेट हमें अलविदा कह रही है, तो हम भी अलविदा एंट्री लिखेंगे, माने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी? जो एसेट हमें छोड़ के जा रही है। ओके, तो ये रहा 2019 में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगनी चाहिए थी? 10,000। तो ये इससे पहले कि हम इसको भेजें कि जा भाई जा, एसेट हमें छोड़ के चले जा, पर उससे पहले तू अपनी डेप्रिसिएशन साथ ले जा, अपना चॉकलेट साथ ले जा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, क्या थी? मशीनरी, हाँ। कितनी? 10,000। बोलो बात समझ आई? यस। क्या बाकी मशीन की भी डेप्रिसिएशन अभी लगा दें, वो 15,000 वाली? नहीं, उसकी हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? ईयर एंड पे लगाएंगे सिर्फ। तो ये रहा। अभी देखो कि हमने डेप्रिसिएशन लगा दी। जी सर लगा दी। अब 2000 जब 19 में हमने वो बेची तो हमने क्या कहा? सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, माने 1 जुलाई 2019 को। लेकिन बुक वैल्यू पता कैसे चलेगी? कॉस्ट में से अब तक की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अब तक की। ओके, 2016 में हाँ लग गई सर, 17 में लग गई सर, 18 में लग गई, 19 में हम भेजेंगे लगा करके, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे। अलविदा एंट्री, दिस इज कॉल्ड अलविदा एंट्री। हम क्या बोला करेंगे? अलविदा एंट्री। तो 10,000 तब लगनी चाहिए थी, और 1 लाख में से 70,000 माइनस क्या? तो 30,000 की एसेट हमारी 60,000 में बिक गई। तो प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? प्रॉफिट। यो सो सिंपल। जब एसेट बिकती है तो बैंक में पैसे आएंगे, कंफर्म है। कितने आए? 60,000। और एसेट कितने की गई? 30,000। कैसे पता चला? ये रही बुक वैल्यू। अब 60,000 में बिक गई 30,000 वाली एसेट, तो प्रॉफिट कितना हुआ? यो ऐसा करके। बोलो बात समझ आ गई? 3 ही एंट्रीज है परचेज की। जब भी परचेज करो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रिसिएशन को हम ईयर एंड पे लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करके, जितनी भी हमारे पास एसेट पड़ी रही। सेल पे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, हाँ, लेकिन जब तक सेल हुई है, अगर साल के बीच में सेल हुई है, तो हम अलविदा एंट्री डाल करके ही उसको भेजेंगे, उसको उसका चॉकलेट देके रहेंगे। क्या बाकियों की डेप्रिसिएशन भी तब पड़ जाएगी? नहीं, बाकियों की डेप्रिसिएशन कब पड़ेगी? ईयर एंड पे। अब देखना 2019 में क्या कोई और घटना घटित हुई है? नहीं। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? सर नहीं। 2019 में अभी एक काम करने वाला और बाकी है। कौन सा? ईयर एंड पे। वो मत भूलना मेरे स्टूडेंट्स, मत भूलना कि हमारे कर्म है कि हमने ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगानी ही है। बाकी बच्चों को चॉकलेट देनी है कि नहीं देनी? हाँ सर देनी है। तो ये मैं रब कर रहा हूं एक बार। ये देखना 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करना पड़ेगा। क्या
सभी बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी, या जो घर पे चला गया उसको भी दे के आएंगे कि घर भाई एक तू तब ले गया था जब छुट्टी हुई थी तेरी, मतलब तू फोर्थ पीरियड के बाद चला गया, एक तू अब रख ले, ऐसा नहीं है। जो बाकी बच्चे क्लास में बैठे हैं ईयर एंड पे छुट्टी उन्हीं को मिलेगी। हमारे पास बच्चे कितने थे, 1 लाख का एक था, 50,000 एक थे। अब 1 लाख वाला तो चला गया छोड़ के, हाँ, तो बचा कौन, 50,000 वाला। तो डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 20%। क्या पूरे साल की लगेगी, हाँ, इसको तो पूरा साल यूज किया था, 10,000। सो सिंपल। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये है जर्नल एंट्री। इस तरह जी 3 जर्नल एंट्री मैंने बताई थी, कहा तो 4 था लेकिन चौथी एंट्री बकवास है, वो अभी नहीं करेंगे, सब इंपॉर्टेंट नहीं है वो एंट्री। इंपॉर्टेंट कौन सी थी, परचेज की, सेल की और सर डेप्रिसिएशन की। जिसका चैप्टर है उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री आप भूल सकते हो, ऐसे कैसे हो जाओ। तो ये है राजे पैटर्न क्वेश्चन का करने का। इसमें कुछ भी बोले वो कहेगा कि 2 बारी परचेज कर दो तो 2 बारी परचेज आ जाएगी, 2 बारी सेल करवानी है तो उसने 2 बारी सेल करवा देगा। जब सेल करवाएगा तो बोलेगा कि कौन सी एसेट बिकी है। तो हम वर्किंग नोट के हिसाब से ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अभी और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। हाँ सर करो सर, इस बार ना थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, जब हम परचेज यहां पे हमने की थी 1 जुलाई को, तो हमने डेप्रिसिएशन कब की थी, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक। जब हम सेल करते हैं तो अप टू डेट ऑफ सेल तक लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हमें क्या 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लगाई थी डेप्रिसिएशन, नहीं सर। जब एसेट हमारे पास होती है तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन लगती है। सर जब हम परचेज करते हैं तो परचेज के बाद पिछला पीरियड कितना है, 1 जुलाई को परचेज की, 1 जुलाई के बाद वाला पीरियड कितना है, तब डेप्रिसिएशन लगेगी। सेल जब करते हैं तो सेल को क्या होता है, सेल तक डेप्रिसिएशन, जब तक सेल नहीं की तब तक डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, क्योंकि उसके बाद तो एसेट हमारे पास थी ही नहीं। क्या इस पीरियड में हमारे पास ये एसेट थी, नहीं। क्या इस पीरियड में हमारे पास एसेट थी, नहीं। जिस पीरियड में हमारे पास एसेट ही नहीं थी तब डेप्रिसिएशन लगेगी नहीं। ओके, लग गया पता, वेरी गुड सर। सर मजा आ गया पढ़ के। सर अभी कहां, अभी नहीं मजा आया। अभी एक क्वेश्चन और करके देखेंगे और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन की फ्रेमिंग करवाओ प्लीज आप लोग। सर हम क्वेश्चन बोले साथ साथ में, बोलो। सर मान लो कि हमारे पास ना 4 साल है, 1 2 3 4। ओके सर, ये है 2015, यहां नहीं सर, यहां लिखेंगे 2015, 2016, 2017, 2018। ओके बच्चा, ठीक है, एक सेकेंड। तो ठीक है सर, हमने ना जो एसेट परचेज किया ना सर, वो हमने यहां पे की है परचेज। हमने परचेज की है 1 अप्रैल को। ओके अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग में परचेज नहीं की, नहीं सर, हमने यहां पे एसेट परचेज की है 2 लाख की। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। क्या की है 1 अप्रैल को 2 लाख की। उसके बाद सर हमने ना 2016 में भी एक एसेट परचेज की है, सर नहीं की, चलो 2017 में सर हमने ना फिर से परचेज की, कब सर 1 जनवरी से। ओके चलो सर, हमने ना ये 1 लाख वाली एसेट परचेज कर ली, चलो कर लो। फिर सर हमने ना इसके बाद 2018 में ना एसेट बेच दी। कब बेची सर, हमने एसेट बेची सर 2019 में बेच दी। सर 2019 में ना हमने सेल कर दी। कब की सर, हम बताएंगे। 2019 में हमने बेच दी, 31 मार्च को सेल कर दी। लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सी एसेट सेल करी, पहली वाली कि दूसरी वाली। आप बोलो सर कौन सी करें, दूसरी वाली कर देते हैं, ये वाली एसेट। चलो मशीन 2 हमने बेच दी, कितने की, हमने बेच दी लेट से 15,000 की। ओहो
कितने की बेच दी? 15,000 की। बस क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन इसके बाद क्या कहेगा कि डेप्रीशिएशन कितनी लगानी है? SLM 20%, नहीं सर 10% पर एनम। एक साल की डेप्रीशिएशन 10% पर एनम लगेगी। बोलो बात समझ आ गई? जी सर। तो ये क्वेश्चन आपने नोट करना है 2015, 16, 17, 18, 19। तो 15 में हमने 1 अप्रैल को परचेज की 2 लाख की। फिर 16 में हमने कुछ नहीं किया, ना परचेज की ना सेल की। हाँ सर, लेकिन एक काम तो करेंगे पक्का। 2017 में सर हमारा फिर मन करा, हमने 1 जनवरी को फिर परचेज कर दी। जब मर्जी कर लो, मुझे क्या, आपका पैसा है। 2018 को फिर हमने कुछ नहीं किया सर। 2019 में हमने आके बेच दी। हमने एक एसेट को छुटकारा पा लिया, हमने कहा बेच दो भाई, भंगार है। मशीन 2 हमने 15,000 में बेच दी। बस याद रखना, जब भी एसेट बिकेगी तब क्या होगा, तब हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा या आप खुद करोगे? सर हम खुद कर लिए। ओके, नहीं मैं करवा देता हूं। चलो सुनो, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद करना। तो कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन? सर 2015 में। क्या 2015 में कोई घटना घटित हुई है? जी सर हुई है, 1 अप्रैल को ही है 15। क्या घटना घटित हुई है सर? मशीन खरीदी गई है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना सर? 1 लाख की। ना ना ना, 2 लाख की। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। ठीक है। सो उसके बाद कोई घटना घटित हुई है इसमें? नहीं। तो फिर क्या करें? 2016 में जंप करें? नहीं सर, 31 दिसंबर को हम कैसे भूल जाएं? ईयर एंड पे हमें अपना काम करने दो, डेप्रीशिएशन लगाने दो टू मशीन पे। ओके, तो कितनी लगेगी सर? हमारे पास एक ही मशीन है, 10% उसने बोला है, और पूरे 12 महीने की डेप्रीशिएशन लगाएंगे। ना 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 ना, हमारे पास ये एसेट कब आई? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमने यूज करना शुरू किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ की लगेगी। कितनी लगेगी? 9 मंथ की। ये कितना हुआ? 2 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 15,000। तो कितनी लगेगी? सिर्फ और सिर्फ 15,000। कितनी लगेगी? 15,000। क्या 2016 में कोई घटना घटित हुई है? नहीं सर, 2016 में कोई घटना घटित नहीं हुई। तो 2016 में क्या कोई काम करेंगे? हाँ सर, एक काम करना है। 31 दिसंबर को हम काम अपना नहीं भूलेंगे सर। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी सर। अच्छा, तो डेप्रीशिएशन कितनी लगेगी सर? हमारे पास एक ही मशीन है, 2 लाख की, उस पर हम 10% चार्ज करेंगे। कितनी देर का सर? जब परचेज करते हैं ना, तभी ये दिक्कत आती है कि कितनी देर की डेप्रीशिएशन लगती है, और जब सेल करते हैं इन बिटवीन तो पूरे साल की लगेगी। हाँ स्मार्ट। तो इंटू 10%, 20,000 लग गई। क्या 2017 में कोई घटना घटित हुई है? जी सर हुई है। क्या घटना घटित हुई है सर? मैंने 2017 में एसेट परचेज की थी। अच्छा, तो 1 जनवरी को ही परचेज कर ली थी सर हमने। एसेट परचेज करने की एंट्री सीख ली, अब हमें बताना। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। सर 2017 में तो काम खत्म हो गया ना, अब और कोई परचेज है ना सेल, तो सर 2018 में चले? नहीं, 17 में एक काम करना जरूरी है। 31 दिसंबर 17 को क्या? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर कितनी? हमारे पास 2 मशीन्स होगी, एक तो 2 लाख की पड़ी है, उस पर 10% चार्ज करना है, और एक 1 लाख की परचेज करी है। इस पे कितनी देर की लगेगी? जैन से लेकर दिसंबर तक पूरा साल है हमारे पास। 10%, 10,000। ओके सर, 30,000।
क्या 2018 में कोई घटना घटित हुई है? सर नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। नहीं सर, 31 दिसंबर का काम हम नहीं बोलेंगे। बोला ना कि डेप्रीशिएशन लगानी है हमने, तो लगानी है डेप्रीशिएशन टू मशीन। ओके, कितने बच्चे क्लास में? सर अभी 2 बच्चे हैं, एक तो एक ये वाला 2 लाख वाला, एक 1 लाख वाला। डेप्रीशिएशन कितनी देर की लगेगी? पूरे साल की। 1 2 3 4 5 इंटू 10% इंटू, एक बात बताऊं, 1 2 3 4 5 इंटू 10/100 इंटू 12/12। इसका क्या मतलब हुआ? 12 मंथ की चार्ज करनी है। क्या सर टाइम पास? वो तो सर तब करते हैं जब ना कम मंथ की चार्ज करनी हो। 30,000। अच्छा तो ये बात है। क्या 2019 में घटना घटित हुई है? ओह सर यस, ओह माय गॉड, सेल हुई है, सेल। जब सेल करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, क्या? एक तो सेल की एंट्री पढ़नी है और एक अलविदा एंट्री पढ़नी है। सर अलविदा एंट्री क्यों? क्योंकि आज हमें कोई छोड़ के जा रहा है 31 मार्च को। अच्छा, तो इसकी डेप्रीशिएशन लगा करके भेजेंगे कि जा भाई जा, डेप्रीशिएशन लगा जा, ले जा अपनी डेप्रीशिएशन, चॉकलेट ले जा अपना, हम बाकी बच्चों को चॉकलेट बाद में दे देंगे। लेकिन ये अभी आपने लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्किंग नोट में हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। देखना कैसे। और 1 अप्रैल को एक एंट्री और डालनी है, बैंक में कितना पैसा आएगा कंफर्म है, एसेट जाएगी ये भी कंफर्म है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा देख लेंगे। ओके सर, तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सोआ। सर सोआ मतलब सेल्फ एसेट, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितना पैसा रिलाइज हुआ था? 15,000। 31 मार्च को बेची है, 31 मार्च लिख लेंगे। 15,000 माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, दैट इज 31 मार्च 19। ये रहा 31 मार्च 19। तो पता करो बुक वैल्यू कितनी है। सोचो सर नहीं, सोचने वाला काम नहीं है। बुक वैल्यू मतलब जब एसेट खरीदी थी तब से लेकर के आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। वर्किंग नोट 2 सर, कितने की खरीदी थी? अच्छा भैया बताओ मशीन कौन सी बेची है? मशीन 2 बेची थी। तो मशीन 2 खरीदी कितने की थी? 1 लाख की, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 19। कब खरीदी थी? ये खरीदी थी हमने 17 में, 18 में भी यूज की और 19 में भी यूज की थोड़ी देर के लिए। तो 17 की तो पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी। $2017 में कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 10%। तो 17 में लगाई हमने 10,000, 2018 में लगाई हमने कितनी? 10,000। क्या 2019 में भी हम पूरी लगाएंगे? नहीं, हम लगाएंगे सिर्फ 1 जन से लेकर के 31 मार्च तक। ओके, तो अगर 1 लाख की एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगानी है और वो भी सिर्फ 3 मंथ की, तो कितनी लगी ये? 2500। सिंपल। तो ये एसेट कितने की डेप्रिसिएशन लग चुकी? 22,500। और 1 लाख में से हमने अगर 22,500 माइनस किया तो ये एसेट थी 77,500 की। यहां पे ले आऊं, 77,500 की एसेट हमारी कितने में बिकी? 15,000 में। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर क्या बात कर रहे हो, 62,500 लॉस हो गया। सो सैड। एंट्री लिखो, ये रहा। बैंक में पैसे कितने आए कंफर्म है? 15,000। एसेट कितने की गई हमारे पास? सर 1 लाख की नहीं, 77,500 की। 77,500 की एसेट थी, 15,000 में बिक गई, तो लॉस कितना हुआ था? 62
500 लॉस डेबिट होगा सर। अच्छा ये बताओ, ये अलविदा एंट्री कितने की पड़ेगी? डेप्रीशिएशन जो इसको लगा के भेजी है 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 22,500 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2,500। यही तो है। जब बच्चा गया तो उसको चॉकलेट दी, कितने की? 2,500 की। सर 2,500 की चॉकलेट आती है कोई? क्या बाकी बच्चों की बच्चों की डेप्रीशिएशन ही, बाकी मशीन्स की भी डेप्रीशिएशन हम 1 अप्रैल को लगा दें, 31 मार्च को जब वो हमें छोड़ के गया? नहीं सर, बाकी बच्चों का काम हम कब करेंगे? ईयर एंड पे। तो 31 दिसंबर को जो काम करना है वो तो करेंगे। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। हमारे पास अभी कितने बच्चे बैठ गए? सिर्फ ये वाला बचा, वो तो चला गया। 2 लाख की मशीन पे डेप्रीशिएशन कितनी है? 10%, पूरे साल की लगनी है 20,000। बोलो बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जिसकी हमने जर्नल एंट्री करके देख ली। अब इसके बाद ना जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ आते हैं कि डायरेक्टली आप इसके लेजर बनाओ, तो हम अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले जर्नल एंट्री से लेजर को बनाने की। तब तक आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड करो, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना करके देखो। 2 परचेज कर लो, 2 सेल कर लो, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो मर्जी ले लो, क्वेश्चन करके देखना, हो जाएगा। एंट्रीज बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ लेना। तो आज के लिए इतना काफी है, रिवाइज करना अगली क्लास से आने से पहले। तो ठीक है, क्लास ओवर।